गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सभी बच्चे जल्दी से जल्दी जुट जाएंगे और सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। एसएससी सीजीएल क्लास 2। ठीक, कल हमने क्लॉक का फर्स्ट केस समझा था, उसी केस को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि उसमें से थोड़ा सा बच्चा बचा था। ठीक है, थोड़ा सा केस उसका बाकी रह गया था, उस केस को भी समझ लेते हैं और फर्स्ट केस प्रॉपर तरीके से आज कंप्लीट करेंगे। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो सारे बच्चे जल्दी से जल्दी जुट जाएंगे और प्रॉपर तरीके से क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक, सारे बच्चों का नाम लेना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बच्चे की बहुत सारे हैं और सारे बच्चों का कमेंट पढ़ना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए सारे बच्चे जल्दी से जल्दी जुट जाएंगे और क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। क्लॉक सेकंड केस को शुरू कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, मॉर्निंग बच्चे, मॉर्निंग। नोटिफिकेशन लेट क्यों आया? चल सकता है बेटा, चल सकता है। लैपटॉप पे भी क्लास चल सकती है, आप चेक कर लेंगे, चल जाएगी। ठीक है बच्चे, तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो टॉपिक क्लॉक चल रहा था हमारा और टॉपिक क्लॉक में मैंने आपको कुछ केस समझा दिए थे कल की क्लास में। कल पहली क्लास थी हमारी और उसमें मैंने आपको एक केस प्रॉपर समझा दिया था कि जब भी एंगल वाले क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं, और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको HW भी दिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने लगाए होंगे, ये सवाल मैंने आपको कल क्वेश्चन में दिए थे। डाइस बेटा, डाइस करा देंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, डाइस टॉपिक जो मैंने अभी छोड़ दिया है उसको आगे आगे कंटिन्यू कर लेंगे बेटा। ठीक है, क्लॉक से स्टार्ट कर लिया है। ठीक, तो डाइस टॉपिक जो बचे हैं, आपके जो भी केस बचे हैं वो केस भी मैं करा दूंगा। ठीक है, तो डाइस को प्रॉपर तरीके से पढ़ लेंगे। वो क्लास डेमो क्लास थी जो हमने यूट्यूब पे चलाई थी। ठीक है, डाइस की एप्लीकेशन में प्रॉपर तरीके से डाइस पूरा करा दूंगा। ठीक है, तो अभी क्लॉक टॉपिक को समझ लेंगे, डाइस जो रह गया उसको भी प्रॉपर तरीके से करा दूंगा आपका। ठीक है बच्चे, खाना खाने के लिए गैप बेटा, 1 घंटे की क्लास में भी गैप चाहिए, खाना खाने के लिए गैप चाहिए। हाँ, स्टार्ट कर लें बच्चे। तो यहाँ तक हमारा हो गया था और इसके आगे थोड़ी सी क्लास को समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन में दूंगा और सभी बच्चे जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ जाते हैं। तो आपके सामने एक सवाल और इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बता दो। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है और उस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बता दो। कल की क्लास के सारे क्वेश्चन सभी बच्चों ने कर लिए होंगे और बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, कुछ भी नहीं था उसमें, ऐसा कोई केस नहीं है जिसे आप नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन, आज थोड़ी सी क्लास का लेवल देखेंगे कि अगर मेंस तक के लिए सफर में भी जाना पड़े तो सवाल किस तरीके से निकलेगा। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि क्लास में बेटा प्री प्लस मेंस दोनों कवर करा दूंगा। ठीक, ऐसा कुछ भी नहीं केस बचेगा जिसे आप नहीं कर पाएंगे। कैसा भी क्वेश्चन माइंड में लेके आना, वो भी विदाउट पेन कॉपी सॉल्व होगा। तो सारे बच्चे जल्दी से सॉल्व करेंगे बेटा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? 5:18 पर दोनों सुइयों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का एंगल होगा। और यहां तक हमारा सफर हो गया था, यहां तक सभी बच्चे प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को समझ गए थे बेटा। ठीक है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बता देंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? अजीत सिंह कहते हैं सर बी ऑप्शन होगा। बहुत सुंदर बच्चे, और सारे बच्चे बी ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं। सारे बच्चे बी ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, बहुत सुंदर। इसका मतलब प्रॉपर सभी बच्चों को क्लास क्लियर है, प्रॉपर तरीके से सभी बच्चों को क्लास क्लियर है। बेटा वादा है आपसे, वादा है आपसे कि जब भी आप एग्जाम देने जाओगे सीजीएल का, जब भी आप एग्जाम देने जाओगे, सारे क्वेश्चन क्लास नोट से निकलेंगे। बस आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन क्लास में कराए जाएं प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते हुए सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, जिस टाइप को मैं कराऊंगा वो सारी टाइप आपको प्रॉपर तरीके से आनी चाहिए। ये नहीं कि अगर अभी आ रही है तो 2 महीने बाद या 20 दिन बाद इस टाइप को भूल जाओ, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए न भूलें, इसलिए बैक टू बैक प्रैक्टिस करते रहो। जितनी ज्यादा बेटा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे बच्चे, उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने का सबसे अच्छा फंडा केवल प्रैक्टिस है बच्चे। ठीक है, क्वेश्चन था 5:18 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा। अगर ये सवाल हमारे एग्जाम में आता है तो हम इसको कैसे करते थे? हमने देखा था, कल हमने क्या सीखा था?
सर 18 को 18 लिखेंगे, 5 का मतलब सर कितना लिखेंगे, 25 लिखेंगे, दोनों का डिफरेंस लगा देंगे, कितना बनेगा बेटा दोनों का डिफरेंस, हम बोलेंगे सर दोनों का डिफरेंस 7 मिनट का आएगा, 7 मिनट का आएगा, सबका यही आ रहा है सर। नॉलेज के तौर पर सभी बच्चों को देखो, ये पैटर्न तो सभी को आता होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि 25 मिनट है हमारी, 18 भी मिनट है हमारी, जब दोनों का डिफरेंस करते हैं तो आंसर जो आपका हमेशा अंतर निकलेगा, वो अंतर हमेशा किस में निकलता है बेटा, मिनट में, वो आंसर हमेशा किस में निकलता है, मिनट में, और इंटू अगर हम 6 कर देंगे तो ये 42 बन जाता है, 7 गुणा 6 कर देंगे 42 हो जाएगा, क्योंकि 6 का ही मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है। बेटा ये वो कॉन्सेप्ट है जो आपने कहीं नहीं देखा होगा, हर सवाल को बहुत सारे लोग किताबों में आपने पढ़ा होगा फॉर्मूले का यूज करते हैं, बेटा फॉर्मूले का यूज करते हैं, किसी भी फॉर्मूले का यूज मत करना। और इस पूरे कॉन्सेप्ट में सिर्फ क्या है, केवल 6 का मल्टीप्लाई, और मुझे लगता है कि 6 का मल्टीप्लाई करना किसी बच्चे का टफ नहीं होगा, ठीक, किसी बच्चे को टफ नहीं लगेगा। 6 का मल्टीप्लाई बेटा एलकेजी के बच्चे करना शुरू कर देते हैं आजकल, तो ये 6 का मल्टीप्लाई इस सवाल को बहुत आसान बना देता है, इसलिए कोई भी बच्चा किसी फॉर्मूले का यूज नहीं करेगा। बिल्कुल बेटा कोई दिक्कत नहीं, बुक से समझ में नहीं आता बेटा, आपके सामने ये पूरी बुक खड़ी है, ठीक है, आप जितनी मार्केट में बुक चलती हैं सभी मार्केट की सब बुकों को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो आपके सामने खड़ी है, ठीक है, तो किसी बुक को कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, बुक से सिर्फ क्वेश्चन ले सकते हो कि आप प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन लगा सकते हो, किसी भी पब्लिकेशन की कैसी भी बुक लगा लो, पूरे ऑल ओवर इंडिया में कोई सी भी बुक जो सबसे टफ लग रही हो आप उसे लगा लेना, ठीक है, क्लास से वो लगना शुरू हो जाएगी। कहने का मतलब मेरा ये नहीं कहूंगा मैं आपसे कि किसी एक पर्टिकुलर बुक को ही लगा पाएंगे, मैंने क्या बोला, ऑल ओवर में कोई सी बुक जो आपको अच्छी लगी आप उसे खरीद लो और उसके डायरेक्ट क्वेश्चन करना शुरू कर दो, क्लास पढ़ने के बाद वो क्वेश्चन सारे लगेंगे, ठीक है। अंतर 6 का मल्टीप्लाई किया, जब ये वाली वैल्यू ज्यादा होती है, मैंने बोला था घंटे वाली वैल्यू ज्यादा हो तो साइन क्या लगता है, प्लस, प्लस कितना 18 का हाफ कितना हो जाएगा 9, प्लस कर देंगे कितना बनेगा 51, करेक्ट आंसर होगा। तो ये हमने इतना सीख लिया था, 51 इज द राइट आंसर। तो ये कहानी हमारी प्रॉपर तरीके से, पीडीएफ काफी है ना बेटा, प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा सा और पढ़ेंगे बेटा, पीडीएफ भी आपको मिलेगी, वो एक अलग केस है, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस और एक्स्ट्रा करेंगे। मैंने आपको बच्चा क्या बोला था कि आपके सफर में, इस सफर में सबसे जो अच्छा रोल प्ले करेगा वो केवल प्रैक्टिस प्ले करेगी, ठीक, मुझसे भी ज्यादा अगर आपको कोई सिखाने का काम करेगा तो वो आपकी प्रैक्टिस सिखाएगी, इसलिए पीडीएफ मिलेगी, उससे क्वेश्चन करेंगे, उसके एक्स्ट्रा भी आप उतने ही क्वेश्चन और लगाएंगे। आप ऐसे समझ लो सिंपल तौर पर कि, ऐसे समझ लो सिंपल तौर पर बच्चे, आप ऐसे समझ लो कि आपको मैंने 50 क्वेश्चन अगर मैंने दिए तो आपको 50 क्वेश्चन अदर भी सॉल्व करने हैं, अदर सॉल्व करने हैं। अदर का मतलब किसी भी बुक से कहीं से भी लाके सॉल्व कर सकते हो। कहने का मतलब मेरा ये है कि हर टॉपिक के, जो भी टॉपिक आप कवर करें उसके मिनिमम 100 सवाल, और मैक्सिमम कोई वैल्यू नहीं है, 200 भी लगा सकते हो, 300 भी लगा सकते हो, 400 भी लगा सकते हो, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन 100 से कम नहीं, ध्यान रखना। किसी भी टॉपिक में कोई भी बच्चा 100 से कम क्वेश्चन नहीं लगाएगा, इस बात को पहले दिन ही मेरी नोट कर लेना। आपको क्या करना है, मिनिमम 100 क्वेश्चन लगाने हैं। ये 100 लिखे हैं ना, ये 100 वैल्यू क्या है, ये मिनिमम वैल्यू है बच्चे, कम से कम की वैल्यू है, कम से कम। अधिक से अधिक बच्चा कितने भी हो सकते हैं, वो कितने भी हो सकते हैं। तो आपको हर टॉपिक के मिनिमम 100 क्वेश्चन लगाने ही लगाने हैं, चाहे वो कहीं से भी लगाने पड़े। इतनी प्रैक्टिस करने के बाद सीजीएल में एक अच्छा खासा स्कोर बन जाएगा बेटा, ठीक है। रितेश गर्ल्स कहती हैं 7:40 सर, 7:40 पर आंसर बताना है आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपके मन में जो भी आए पूछ सकते हो। 7:40 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये सवाल एक बच्चे ने पूछा है, भैया जल्दी से बता दो। बेटा अभी सारे आ जाएंगे, टेंशन मत लो, आपके माइंड में जितना जो सोच सकते हो वो सोचो, पूछ लो सामने, कमेंट बॉक्स में लिख दो। बस शर्त ये बेटा, कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा, हर सवाल, हर कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि कमेंट बॉक्स बहुत स्पीड से चलते हैं, ठीक, बहुत सारे बच्चे होने की वजह से कमेंट बहुत स्पीड से चलते हैं, जिससे हर बच्चे का नाम तो मैं पढ़ ही नहीं सकता किसी का, क्योंकि इतनी स्पीड चलती है, इतनी स्पीड चलती है कि नाम नहीं पढ़ सकते बच्चे हम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है 7:40 पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, भी बता दो। मैंने क्या बोला, आपके माइंड में जो आए पूछ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता,
कोई सी भी टाइमिंग हो उस टाइमिंग पर आंसर बताएंगे हम। सर ये कितना है, सर ये तो 40 लिखा है, सर ये कितना है, सर ये हमने 35 लिखा है, सर दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, हम बोलेंगे सर 5 मिनट का डिफरेंस आएगा, इंटू 6 कर दो कितना बनेगा, सर 30 बनेगा। अब ये ज्यादा होने की वजह से, मिनट की वैल्यू ज्यादा होने की वजह से साइन क्या लगेगा सर, माइनस लगेगा। 40 का आधा 20 होता है, कितना बचा बेटा 10 डिग्री। क्या पूछ रहे हो बच्चे, ऐसे सवाल पूछोगे तो कैसे काम चलेगा, हाँ ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो कैसे काम चलेगा, ये गलत बात है। इतने सिंपल सवाल नहीं पूछते हैं ना, इतने सिंपल सवाल ये एलकेजी वाले बच्चों को दिए जाते हैं बेटा, एलकेजी यूकेजी में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए हम रखते हैं इन सवालों को, ठीक। तो ऐसे सवाल नहीं पूछते। एक बच्चा कह रहा है सर 4:20 पर बता दीजिए, बेटा आपके सवाल पे ही पहुंच रहा हूँ। विशा कुमार है, क्या नाम है बच्चे का, विशा कुमार, ठीक है बेटा आपके सवाल पे ही पहुंच रहा हूँ, ठीक है। तो ये एलकेजी वाला सवाल है, ये एलकेजी वाले क्वेश्चन नहीं पूछेंगे बेटा, ये एलकेजी वाले क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ठीक है। अगला सवाल, एक बच्चा कह रहा है सर एक सवाल बता दो, 4:20 होगी तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 4:20 होगी तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, जल्दी से बता दो बेटा। मैंने क्या बोला, आपके माइंड में जितना भी सोच सकते हो सोचो, जो पूछना है पूछ सकते हो बेटा। हर सवाल का जवाब उसी आसान भाषा में दिया जाएगा जिस आसान भाषा में आप समझना चाहते हो, ठीक। आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, तो मशीन की डेफिनेशन जो आमिर खान ने सुनाई थी आसान भाषा में, ऐसे हम हर सवाल का जवाब आसान भाषा में ही देंगे, ठीक है। 4:20 पर एक बच्चे ने सवाल ये भी पूछा है कि इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बता दो। सारे बच्चे सारे क्वेश्चन आप ही करोगे, मैं नहीं करूंगा। 4:20 पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ऑप्शन दे दूं बच्चे, इसके ऑप्शन भी दे देता हूं चलो। पहला आंसर 0 डिग्री का एंगल बनेगा, दूसरा 20 डिग्री का एंगल बनेगा, तीसरा 10 डिग्री का एंगल बनेगा, चौथा 16 से 4/3, अगला 40 डिग्री का एंगल बनेगा। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, 4:20 पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा। अगर आपकी घड़ी में 4:20 हो रहे हो तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा। अच्छा इसमें जीरो वाले कितने, जीरो वाले एक बार हैंड्स अप कर दो। जीरो वाले बच्चे कितने हैं जिनका 0 डिग्री आंसर आ रहा है, ए ऑप्शन वाले बच्चे बता दो कितने हैं। बेटा पहले इस क्वेश्चन को कर दो। इतनी स्पीड से आंसर कमेंट बॉक्स में इतना स्पीड चल रहा है कि मैं किसी का नाम भी पढ़ना, क्या ऑप्शन भी पढ़ नहीं सकता, कुछ भी नहीं पढ़ सकता, बहुत स्पीड है बेटा ऑप्शन की, ठीक है। तो मैं बता देता हूं आपको, कुछ बच्चे 0 डिग्री का एंगल बता रहे हैं, जो बच्चे 0 डिग्री का एंगल बना रहे हैं वो गलत है बच्चा, 0 डिग्री का एंगल नहीं बन सकता, 0 डिग्री का एंगल नहीं बन सकता बच्चे। 4:20 पे 0 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा। जो बच्चे देने की कोशिश कर रहे हैं वो सारे गलत हैं। वो थोड़ी सी गलती करके बेटा, कहाँ गलती करके बताता हूँ आपको, इस कॉन्सेप्ट को घड़ी से समझा देता हूँ जिससे जिंदगी में बेटा कभी नहीं भूलोगे, जब जब जाओगे तब तब आपको याद आएगा ये पॉइंट, ठीक। 4:20 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो बच्चे एक बात बताओ, जब घड़ी में 4 बज रहे होंगे तो कंडीशन कुछ इस तरीके की होगी, कंडीशन कुछ इस तरीके की रही होगी। अगर 4 बजे कंडीशन कुछ इस तरीके की रही होगी तो उसने बोला था 4:20 हो रहे हैं, तो जब मिनट वाली स्विच चलकर 20 पर आएगी, मतलब 4 के ऊपर आएगी, तो घंटे वाली सुई भी तो थोड़ा बहुत मूवमेंट करेगी भाई। घंटे वाली सुई वेट तो करेगी नहीं, आप साथ साथ चलेंगे, आप भी आ जाओ तब दोनों लोग साथ साथ चलेंगे। ऐसा तो है नहीं कि घंटे वाली सुई यहीं पर रहेगी और ये सोचेगी कि मिनट वाली जो सुई भी आ जाएगी यहाँ पर तब दोनों लोग साथ साथ चलेंगे, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं भाई। ये अपने पैटर्न पे चलती है, ये अपने पैटर्न पे चलती है। तो जब मिनट वाली सुई चलकर यहाँ आ सकती है तो घंटे वाली सुई भी तो थोड़ा बहुत नीचे निकल जाएगी। तो क्या 4:40 पर 0 डिग्री पॉसिबल है, क्या 4:40 पर 0 डिग्री पॉसिबल है। कभी जिंदगी में पॉसिबल नहीं होगा। 0 डिग्री का मतलब होता है बच्चे दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर। क्या 4 बजे दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर पॉसिबल है, क्या ये कंडीशन पॉसिबल है। जिंदगी में नहीं होगी बच्चा, जिंदगी में नहीं होगी। क्या होगा, जब 20 मिनट में जब वो यहां आई तो 20 मिनट में ये भी कुछ नीचे गई होगी, और घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना आगे बढ़ती है ये बात सभी बच्चे जानते हैं। जब 1 मिनट में बढ़ती है आधा, तो 20 मिनट में कितना बढ़ जाएगी, 20 का आधा, कितना हो गया 10 डिग्री। तो डायरेक्ट आंसर बेटा कितना बन जाएगा, ऐसे सवालों का डायरेक्ट आंसर बेटा हाफ कर देते हैं, 10 डिग्री आंसर बन जाता है। तो ये घड़ी बनानी नहीं है, मैंने आपको घड़ी बना के सिर्फ पॉइंट समझाया है। तो कभी भी सीधे सीधे पॉइंट याद कर लो,
कभी भी ऐसा सवाल आए जिसमें दोनों की वैल्यू 0 हो, ये 20 और 4 का मतलब ये भी 20, दोनों का डिफरेंस लगाओ 0। अगर दोनों का डिफरेंस 0 आ रहा है तो 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो फिर दोबारा 0 हो जाएगा। 0 एक ऐसी वैल्यू होती है कि किसी का भी मल्टीप्लाई करने पर 0 बना देती है। तो अगर दोनों का डिफरेंस 0 हो तो ऐसे क्वेश्चनों का आंसर डायरेक्ट मिनट का आधा कर दो, 10 डिग्री इसका आंसर बन जाता है। 10 डिग्री इसका आंसर बन जाता है। तो कभी भी आज के बाद ऐसा कभी भी क्वेश्चन दिखे जिसका गैप 0 आए, 0 डिग्री कब बनेगा बेटा? 0 डिग्री फिक्स 12 बजे बन जाएगा। जब आपकी घड़ी में 12 बज रहे होंगे, चेक कर लो, जब आपकी घड़ी में 12 बज रहे होंगे तो दोनों सुइयां बिल्कुल एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर होंगी, एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर होंगी। चेक कर लो घड़ी में, देखो ये कंडीशन बना दी, 12 बजे दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी तो उस कंडीशन पे 0 डिग्री का एंगल बनेगा, केवल वहीं बनेगा। और भी बहुत सारी केस बनेंगे, बता दूंगा कहां कहां बनेंगी। ठीक, तो आप ऐसे समझ लो 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा? जब दोनों सुइयां फिक्स 12 पर होंगी। फिक्स 12 बजे न तो कोई पीछे हो सकती ना कोई आगे हो सकती। ठीक है, तो एग्जैक्ट आंसर बेटा यहां पर बनाएगी। तो इस पॉइंट को पहले समझ लो, उसके बाद 12 वाले पॉइंट को समझ लेंगे। तो मैंने आपको ये पॉइंट समझाया था कि 4:20 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, पहला सवाल। तो दोनों सुइयां अगर 20 पर हो, ये भी 20 ये भी 20, जब दोनों का गैप 0 होता है तो ऐसे सवालों का आंसर मिनट का हाफ कर देते हैं, डायरेक्ट आंसर बन जाता है। अब स्पीड से देखो कैसे सवाल स्पीड से निकलेगा। मैंने बोला सर 3:15 पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा। अगर मैंने ये सवाल दिया 3:15 पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, बिल्कुल बेटा दोनों के मिनटों का अंतर 0 होगा तो मिनट का हाफ कर देते हैं। ठीक है, जैसे अगला सवाल देखो, 3:15 का मतलब ये भी 15 ये भी 15, जब दोनों 15 तो दोनों का डिफरेंस 0 होगा तो ऐसे सवालों का आंसर हमेशा मिनट का हाफ होता है, 7.5 डिग्री आंसर बन जाएगा। 1 सेकंड लगती है, कुछ नहीं करना बच्चे, कुछ नहीं करना। अगला सवाल, एक सेकंड में आंसर निकलते चले जाएंगे, कुछ भी पूछ लो। मैंने बोला 5:25 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 1 सेकंड में आंसर बता दो। 5:25 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 1 सेकंड में आंसर आना चाहिए बेटा। बिल्कुल लाइन लग जानी चाहिए 12.5 डिग्री का। देखो ऑप्शन में लाइन लग चुकी है, 1 सेकंड में आंसर, कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सारे बच्चों का प्रॉपर आंसर निकलता चला जा रहा है, 12.5 डिग्री का होगा। सिंपल सी बात भाई, ये भी 25 ये भी 25, जब दोनों 25 तो डिफरेंस दोनों का 0, और जब डिफरेंस 0 तो सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, मिनट का हाफ कर दो, डायरेक्ट आंसर बन जाएगा। 12:30 पे एक बच्चा कमेंट में लिख रहा है सर 12:30 पे बता दो। बेटा पहुंच रहा हूं, आपके वाले पॉइंट पे भी पहुंच रहा हूं, पहले थोड़ा इस पॉइंट को समझा दूं, किसी बच्चे ने पूछा था। चौथा सवाल मैंने आपसे लिखा सर 6:30 पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा। 6:30 पर सारे बच्चों का एक बार में आंसर आ जाना चाहिए। 6:30 पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा। 6:32 बेटा बता दूंगा मिस्टर, यस अभी बता दूंगा। बिल्कुल 15 डिग्री, बिल्कुल बेटा लाइन लग जानी चाहिए, किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए ऑप्शन, डायरेक्ट 15 डिग्री का बनेगा। एक सवाल और करेंगे फिर आगे बढ़ जाते हैं। मैंने बोला बेटा मेरी घड़ी में 9:45 हो रही है, लास्ट सवाल इसको करो तो जल्दी से। 9:45 पर किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। 9:45 पर जल्दी बता दो बेटा। 9 पे बिल्कुल बेटा, बहुत सुंदर, सारे बच्चों का एक ही आंसर आ रहा है, इसका मतलब सारे बच्चे होशियार हो गए अब तो। है मिठाई खिला देना जल्दी से। अब सारे बच्चे अब क्वेश्चन आसानी से लगा रहे हो तो मिठाई तो बनती है। 22.5 डिग्री का होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक, तो कॉन्सेप्ट सभी बच्चों को समझ में आ गया। तो जब भी गैप 0 हो, जब भी गैप 0 हो कुछ नहीं करना, मिनट का हाफ करना है। और अगर गैप दिया हो, अगर गैप दिया हो तो 6 का मल्टीप्लाई कॉन्सेप्ट आपको पता ही है। ठीक है, अब एक बच्चे ने पूछा था, इसी के साथ साथ एक बच्चे ने पूछा था कि अगर मैंने लिख दिया यहां पर 10:50 पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, अगर मैं सवाल को ये लिख दूं तो इसका राइट आंसर कितना होगा। इस लास्ट को जल्दी से करेंगे। 10:50 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा। पच्चीस डिग्री का बनेगा। यहां तक सबको समझ में आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट तो सभी को समझ में आ गया, क्योंकि हम जानते हैं ये 50 है तो 10 का मतलब भी 50 होता है, और दोनों का डिफरेंस जब 0 तो ऐसे क्वेश्चन में हाफ कर देते हैं। लेकिन अगर मैंने सवाल में ये लिख दिया कि 12:12 पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो आंसर कैसे निकालेंगे। 12:12 पर सुमित बेटा आपके सवाल पे ही आ रहा हूं, आपके सवाल पे ही पहुंच गया।
12 बजे ही पहुंच गया, टेंशन मत लो। अगर आपको 12 बजे परेशान कर रहा होगा, मुझे पता है ये आपको नहीं, सभी बच्चों को परेशान करता है। ठीक, 12 बज के 12 मिनट पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, इस सवाल को कर दो, 12:30 का अपने आप आंसर ले आओगे। 12 बज के 12 मिनट पर देखो, बहुत सारे बच्चे 6 आंसर दे रहे हैं। घूम गए बेटा, आंसर बता दो जल्दी से इसका। ऑप्शन दे दूं? चलो ऑप्शन दे देता हूं, ऑप्शन दे देता हूं। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 6 डिग्री का बनेगा, है ना। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 30 डिग्री का बनेगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 66 डिग्री का बनेगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 12 डिग्री का बनेगा। ऑप्शन भी दे दिए मैंने आपको। ऑप्शन भी दे दिए मैंने बेटा। क्या हुआ, अब आंसर नहीं आ रहा किसी का? 12 बजकर 12 मिनट पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा? बेटा जो सीखा है वही करो, आपने जितना सीखा है सिर्फ उतना करो, उसके आगे कुछ ना होता है ना आपको पढ़ने की जरूरत। हमने जितना सीखा है उसी पैटर्न पे सवाल को करेंगे। सवाल में लिखा हुआ है 12 बज के 12 मिनट पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो बेटा ये 12 तो 12 ही रहेगा, मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूं, ये 12 तो 12 ही रहेगा। इस 12 का मतलब कुछ बच्चे 60 लिखते हैं। बेटा घड़ी में एक बात हमेशा याद रखना, 12 को कभी भी 60 नहीं लिखा जाता, 12 का मतलब हमेशा 0 होता है। जो बच्चे 60 लिखते हैं वो, क्वेश्चन तो बन जाएगा, क्वेश्चन में करके दिखा दूंगा, 60 से भी हो जाएगा, लेकिन 60 कभी लिखेंगे नहीं, क्योंकि 60 मिनट कभी भी नहीं होती। आपने घड़ी में हमेशा देखा होगा 11:58 हो सकती है, आपने ये भी लिखी हुई देखी होगी। 11:59 देखी होगी, 59 ये भी देखी होगी। कभी भी आपने 11:60 नहीं देखी होगी। 59 के बाद डायरेक्ट आपका 00 हो जाता है, 12:00 हो जाता है। तो जब सुई हमारी मिनट वाली सुई जब 12 पर पहुंचती है तो वहां पर क्या हो जाता है, 00 हो जाता है डायरेक्ट। तो कभी भी जब भी घड़ी में 12 बजे, तो 12 को कभी भी गलती, जो बच्चे गलती कर लेते हैं वो 60 लिख लेते हैं। 60 से भी कर दूंगा, 60 से भी हो जाएगा, पर 60 नहीं लिखेंगे, 60 से थोड़ा बड़ा सवाल हो जाएगा। तो 12 को हमेशा क्या लिखेंगे, 0 लिख लेंगे, क्योंकि जब सुई हमारी 12 पर होती है तो उस टाइम पर हम 0 मिनट बोलते हैं, 0 मिनट बोलते हैं। तो दोनों का डिफरेंस लगा दो, कितना बन जाएगा बेटा, 12। भाई 0 12 का डिफरेंस 12 होगा, 6 का मल्टीप्लाई कर दो, 12 × 6 72 हो जाएगा, और मिनट वाली वैल्यू ज्यादा होने पर -6 कर देंगे, तो आंसर कितना बन जाएगा, 66 बन जाएगा। यही इसका करेक्ट आंसर है, खत्म सवाल। तो इसका ऑप्शन जो बच्चा बनेगा वो सी इज द राइट आंसर। माइनस होगा, 78 कर दिया, क्या कर रहे हो, भूल गए बेटा एक दिन में? जब मिनट वाली वैल्यू ज्यादा होती है तो साइन क्या लगता है, माइनस लगता है। 12 ज्यादा है, मिनट वाली वैल्यू ज्यादा है, तो माइनस लगेगा, और माइनस लगेगा तो ऑप्शन सी होगा। क्लियर हो गया सारे बच्चों को? इसका मतलब है, एक बात समझा देता हूं, अब इसको भी हटा देता हूं। कुछ बच्चे 60 से कर रहे थे, तो 60 वाले बच्चे भी कर सकते हो, 60 मान के भी कर सकते हो। देखो 60 से भी समझा देता हूं, 60 से क्या निकलता है वो भी बता देता हूं। जैसे मैंने लिखा 12 बजकर 12 मिनट पर, अगर 12 को 12 मान लूं और 12 को 60 मान लूं, तो सवाल 60 से भी हो जाएगा। ये सवाल हम 60 से भी कर सकते हैं। जो बच्चे 60 मानने होंगे वो भी देख लो बेटा। 60 और 12 का अंतर कितना बनेगा बेटा, 48, 48 बनेगा। ठीक, 48 में 6 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना बनेगा, 48। ये 288 हो जाएगा, 288 यही बनेगा मल्टीप्लाई करने पर। अब 60 वैल्यू ज्यादा है बेटा, घंटे वाली वैल्यू ज्यादा है, तो साइन क्या लगेगा, प्लस, और प्लस कितना कर देंगे, मिनट का आधा 6, तो वैल्यू कितनी बनेगी बेटा, 200। ये 200 हमारी 94 बन जाएगी, 294 बनेगी बेटा वैल्यू, 294 बनेगी। तो सवाल क्या समझ में आता है वो यहां लिख देता हूं। जब 12 बजकर 12 मिनट होते हैं तो उस कंडीशन में जो बच्चे 12 बज के 12 मिनट का मतलब होता है कुछ कंडीशन ऐसी रही होगी, कुछ कंडीशन बच्चे ऐसी रही होगी। तो जो कंडीशन बच्चे बनी होगी वो आपकी कंडीशन कुछ ये बनी होगी 12 बज के 12 मिनट पर। तो अगर आप 0 मानोगे तो ये इंटरनल एंगल निकल के आता है 66 डिग्री, ये निकलेगा बेटा। ठीक, लेकिन अगर आपने 60 मान लिया, अगर आपने 60 मान लिया, तो ये बाहरी कोण निकल आता है, एक्सटर्नल एंगल निकल आता है ये वाला, कितना, 294 डिग्री, 294 डिग्री। तो अब इसको हम 360 से माइनस कर देंगे तो अंदर वाला हमारा ऑटोमेटिक निकल आएगा। तो 360
-294 करेंगे तो वैल्यू हमारी 66 हमारी डायरेक्ट निकल आती है। तो इतना लंबा न करने की बजाय हम हर बार सवाल में क्या करते हैं, जब जब 12 बजेंगे तब तक हम उसे जीरो मान लेंगे, तब तक हम उसे जीरो मानेंगे और आपका इंटरनल एंगल डायरेक्ट निकल आता है। इसलिए हर क्वेश्चन में बेटा 12 को क्या मानेंगे, जीरो। मैंने आपको सवाल दोनों तरीके से करा दिए। 12:12 बोलेगा, 12:12 पे बेटा 12 को जीरो मानेंगे, जीरो ही तो माना है बट्टे। अंकित बेटा अभी बता रहा हूं 6:32 का, अभी बता रहा हूं, रुक जाओ। क्लियर हो गया? 90 डिग्री का कोण कब बनेगा बेटा, ये सेकंड टाइप है, इतना आगे मत भागो, ठीक है, पहले इसे सीख लो। टाइप बाय टाइप पढ़ेंगे, उल्टे सीधे सवाल नहीं करेंगे, ठीक है। अगला केस, एक सवाल और कर देंगे जल्दी से। 12 बजकर, अगर मैंने यहाँ 4 मिनट लिख दिया तो एंगल कितने डिग्री का बनेगा, जल्दी से बता दो। एक बच्चे का आंसर ये है, 12:30 लिख देता हूं, ये बच्चा बार बार पूछ रहा है 12:30 पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, बता दो बेटा। 12:30 पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? भानुप्रिया, ये इसका आंसर जल्दी से बता दो, इस बच्चे का आंसर कितना होगा 12:30 पे, जल्दी से आंसर बता दें बेटा इसका। 12:30 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा? कैसे करेंगे, ये तो 30 है ही है, इस 12 को क्या मानेंगे बेटा, जीरो। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा बेटा, 30। डिफरेंस हमेशा कितने किस में आता है, मिनट में, इंटू 6 कर दो, वैल्यू कितनी बनेगी बेटा, 180 डिग्री। और जब मिनट वाली वैल्यू ज्यादा होती है तो माइनस कर देते हैं, मिनट का आधा कितना बनेगा बेटा, 165 डिग्री। करेक्ट आंसर यही है, खत्म सवाल। इतना बड़ा सवाल नहीं था, ये बार बार लिखे जा रहे थे बच्चे, आप 165 डिग्री का आंसर होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी 12 बजेगा, 12 जब भी बजेंगे तो उसको आप हमेशा क्या मानेंगे, जीरो मान लेंगे। सवाल एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा, एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। ये फॉर्मूले किताबों में अच्छे लगते हैं नमन बेटा, 30h -11/2, ये किताबों में अच्छे लगते हैं सजाने के लिए, उन्हें किताबों में ही लिखा रहने दो। छह किधर से आया, क्या बात है, इसका मतलब कल की क्लास नहीं लिया आपने। 1 मिनट में 6 डिग्री होता है बच्चे, कल की क्लास नहीं ली होगी इसका मतलब आपने। 1 मिनट में 1 मिनट में 6 डिग्री बनता है, इसलिए 6 आता है। इसलिए हर बार जो भी डिफरेंस आएगा उसमें 6 का ही मल्टीप्लाई होगा, ये फिक्स होता है। 12:45 पर बता दीजिए बेटा, 12:45 पर क्या दिक्कत आ रही है, एक ही सवाल के पीछे पड़ जाते हो। लो 12:45 देख लो, 12:45 पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, बता दो बच्चे से भी। एक बच्चे ने ये सवाल और पूछ लिया, इसे भी बता दो। पहुंच रहा हूं बच्चे, पहुंच रहा हूं। 12:45 पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बता दो। 12:45 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 45 का मतलब 45 लिख दोगे, और 12 का मतलब तो बच्चा जीरो होता ही है। दोनों का डिफरेंस लगाएंगे, कितना आएगा बेटा, 45 इंटू 6 कर दो, कितना बनेगा बेटा, 30, 270 डिग्री, यही बनेगा 270 डिग्री। जब वैल्यू जब ज्यादा होती है, मिनट वाली वैल्यू जब ज्यादा होती है तो साइन बच्चे क्या लगता है, माइनस। माइनस 45 का आधा कितना होता है बेटा, 22.5 माइनस कर दो, 22.5 माइनस कर देंगे। जब हम 270 में से 22.5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बेटा, 20 घटा दो तो 250 बचेंगे, और 1.5 और माइनस कर, सॉरी 2.5 और माइनस कर देंगे तो वैल्यू बचेगी 147.5, यही बनेगी बेटा। तो ये एक्सटर्नल एंगल जब भी निकलता है बेटा, ये जो बाहरी कोण निकला है आपका 147.5 बनेगा। अब इस वैल्यू को 360 से माइनस कर देंगे तो इंटरनल एंगल निकल आता है बेटा हमारा 247.5। इसको माइनस कर दो तो वैल्यू कितनी बनेगी बेटा, 5, 2, 1, 1, तो 112.5 ये इंटरनल होगा और ये आपका एक्सटर्नल होगा 247.5। 180 से वैल्यू जब भी ज्यादा हो, जब भी बेटा 180 से वैल्यू ज्यादा हो तो वो हमेशा, सॉरी,
इंटरनल एंगल नहीं होता, वो हमेशा एक्सटर्नल निकल आता है, बाहरी कोण निकल आता है, ठीक है। तो 180 प्लस वैल्यू जब भी होगी तो वहां पर 360 से माइनस कर लेना, 360 से वो एंगल को माइनस कर देना, तो आपका राइट आंसर डायरेक्ट निकल आएगा, आपका राइट आंसर डायरेक्ट निकल आएगा। ठीक है बच्चे। हाँ, अगर 180 प्लस जाएगा तो इस वैल्यू को हम 60 मान सकते हो, ये कर सकते हो बेटा, ऐसा ऐसा आप कर सकते हो, ठीक, जैसे मैं समझा दे रहा हूं, 60 मान के कर सकते हो इस सवाल को। अगर मैंने लिखा 12:45 पर, तो इसको अगर मैं 45 कर लूं और इसको मैं अगर 60 कर लूं तो ये सवाल और आसान हो जाएगा। तो ये हमारा 15 मिनट हो गया, इंटू 6 करेंगे, 15 गुणा 6 90 बन गया, प्लस अब 60 ज्यादा है तो प्लस लगेगा, मिनट का आधा बेटा 22.5, जब जोड़ देंगे तो कितना बनेगा बेटा, 100 112.5 बनेगा, 112.5 बन जाएगा, और पीछे भी 112.5 बनना था, देखो दोनों का बिल्कुल मैच कर रहा है ऑप्शन, इंटरनल एंगल डायरेक्ट बन जाएगा बेटा। क्लियर सभी बच्चों का। अंकित पांडे कहते हैं 6:32 का, एक बच्चे का आंसर और बता देता हूं, वो बेचारा बहुत परेशान है। 6:32 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 6:32 पर, सभी बच्चे जल्दी से बता दो बेटा, 6:32 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा। अंकित का एक क्वेश्चन है, उस बच्चे का क्वेश्चन जल्दी से बता दें। जल्दी आंसर बता दो बेटा इसका। 6:32 पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा। ये वैल्यू बेटा 32 ही रहेगी, और ये वैल्यू 6 का मतलब कितनी हो जाएगी बेटा 30, दोनों का डिफरेंस कितना बनेगा बेटा 2 का, इंटू 6 करेंगे कितना बनेगा 6 दूनी 12, ठीक है। अब मिनट वाली वैल्यू ज्यादा होने पर माइनस लगेगा, 32 का आधा 16 माइनस कर देंगे तो वैल्यू -4 आएगी, और एंगल कभी माइनस में होता नहीं है, तो केवल 4 डिग्री बोल देंगे, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, खत्म सवाल। माइनस में कभी भी एंगल नहीं होता बच्चे, एंगल कभी भी माइनस में नहीं होता, तो इसका आंसर केवल 4 डिग्री हो जाएगा, 4 डिग्री हो जाएगा, -4 नहीं होता बेटा, एंगल हमेशा पॉजिटिव रहता है। क्लियर हुआ अंकित। नहीं बेटा, अभी आज की क्लास में यही टॉपिक चलेगा, एक केस और बचा है इसमें, उसको भी खत्म कर लेते हैं। अगर बाई चांस सेकंड आ जाती हैं, जैसे अगला केस, मिनट वाले क्वेश्चन अब सभी बच्चे कर लेंगे, यहां छोड़ देते हैं। उसके बाद अगर मैं लेवल की बात करता हूं, अगर लेवल थोड़ा सा अप हुआ, अगर मिनट की जगह बेटा सेकंड भी आ जाती हैं, आप ऐसे लगातार सवाल पूछते रहोगे बेटा, ये सवाल लगातार ऐसे ही होते रहेंगे सारे, ठीक है। इसमें अब कुछ भी नहीं बचा, सारे कॉन्सेप्ट करना सभी बच्चे जानते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट है उसे सीख लो बेटा, ठीक है। अगर यहां पर मैंने बोला कि 4:10 हो रही है, तो आप आसानी से निकाल लोगे, 12 हो रही है निकाल लोगे, 11 हो रही है निकाल लोगे, 15 हो रही है निकाल दोगे, तो मिनट कोई सी भी होगी आप आसानी से कर सकते हो, मिनट में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कभी भी ऐसा सवाल आ गया कि 4:10 अगर सेकंड का भी यूज कर लिया तो सवाल का आंसर कैसे लगेगा, इस पर आ जाओ, कुछ नया सीखो, एक ही सवाल के पीछे मत भागते रहो बेटा, कि अब हर बार वही 7:40 पे बता दीजिए, 7:35 पे बता दीजिए, सिंपल सिंपल सवाल बेटा क्या पूछते चले जा रहे हो, ठीक। अगर सवाल ऐसा आ जाए कि 4:10 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, अगर सेकंड का यूज कर लिया तो आंसर कैसे हो जाएगा। जैसे एक बच्चा पूछ रहा है अंकित पांडे 6:30 पर, सर प्लीज गुरुजी बता दीजिए, बेटा आपका सवाल इसी तरीके से हो जाएगा जैसे सामने लिखा हुआ है, ठीक है, अभी समझा दूंगा। इसका आंसर बता दो बेटा, कोई भी बच्चा इसका आंसर बता दो। इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बता दो बेटा, 4:10 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा।
पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो बेटा, उसके बाद सारे बता दूंगा। अब मैंने सेकंड वाला लिख दिया तो आप सारे सेकंड वाले लिखना शुरू कर देंगे। बेटा सॉल्व करो, ठीक है, सॉल्व भी करो क्वेश्चनों को। 4:10 30 सेकंड पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा? कॉन्सेप्ट सीखो बच्चे, कैसे निकालेंगे क्वेश्चन को। कोई ऑप्शन नहीं है बेटा, कोई ऑप्शन नहीं है। जल्दी आंसर बता दो बेटा, इसका आंसर क्या बनेगा? निकल जाएगा बेटा आराम से। राहुल कुमार, सीजीएल के बैच से जीडी बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इस बैच में हम बहुत लेवल कवर कर लेते हैं, ठीक है। सीजीएल का सबसे हाई लेवल समझ सकते हो, क्योंकि इसमें हम सब कुछ पढ़ जाते हैं, सब कुछ पढ़ जाते हैं बच्चे, ठीक है। फंस गए बच्चे, फंस गए। अभी किसी भी बच्चे का कोई भी आंसर बिल्कुल करेक्ट नहीं आया। दुर्गा बेटा अभी सिखा रहा हूं, टेंशन मत लो, ठीक है। अभी किसी भी बच्चे का आंसर करेक्ट नहीं आया, किसी भी बच्चे का आंसर नहीं आया, ठीक। आप बैक टू बैक सवाल पे सवाल किए जा रहे हो। सर 45 सेकंड का बता दो, 55 सेकंड का बता दो, भाई सीख तो लो पहले एक सवाल। आप सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हो, क्वेश्चन पे क्वेश्चन पे ले जा रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सारे बच्चों के आंसर में यहाँ पे लगाता रहूंगा बेटा, ठीक है। मैं क्वेश्चन करने नहीं आया हूँ, सिखाने आया हूँ आपको। कॉन्सेप्ट सीखो, मेरे सॉल्व करने से कुछ नहीं हो रहा, आपको आने चाहिए सवाल बेटा। निभा बेटा सी सेट का रीजनिंग स्ट्रांग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो समझ आता हूं बेटा, अगर ऐसा सवाल कभी भी आए कि 4:10 30 सेकंड, अगर सेकंड कितनी भी दी हो, 30 भी हो सकती है, 31 भी हो सकती है, 32 भी हो सकती है, 33 भी हो सकती है, 34 भी हो, कितनी भी सेकंड हो सकती है। हर सेकंड के लिए पॉइंट वही रहेगा जो हमने सीखा था। तो एक बार में सीख लेते हैं बेटा। क्या होगा, तो जब भी सेकंड दे रखी हो तो उसमें 60 का भाग लगा के ये सेकंड बेटा मिनट बन जाती हैं। ये सेकंड क्या बन जाती है? मिनट। और इन मिनट को इसमें जोड़ लेंगे बेटा, ठीक। तो जो भी सेकंड आएगी उनको प्लस कर लेंगे। यहां अलग से करके दिखा देता हूं। ये 10 मिनट 30 सेकंड थी, 30 में लगाया 60 का भाग, तो ये वैल्यू बनती है 1/2। 1/2 का मतलब हो गया 10 प्लस 0.5, जब जोड़ देंगे तो 10.5 बन जाएगा। 30 सेकंड का मतलब आधी मिनट होती है, सभी बच्चे जानते हैं। 30 सेकंड का मतलब आधी मिनट होती है, सभी बच्चे जानते हैं। तो अगर कभी किसी क्वेश्चन में सेकंड आ जाए तो सेकंड को मिनट बना के मिनट में ऐड कर लो। सेकंड को मिनट बना के मिनट में ऐड कर लो। जैसे मान लो 10 सेकंड आ जाती, 10 सेकंड आ जाती, 10 ऐसे आ जाता 20 मिनट प्लस 10 सेकंड आ जाती। तो क्या करते बेटा, इसमें हम क्या करते, इसमें 60 का भाग लगाते हैं। तो 0 से 0 कट गया, जैसे 60 का भाग लगाएंगे तो ये मिनट बन जाती है, ये भी। तो ये बन जाता 20 प्लस 1/6, 20 प्लस 1/6 मिनट हो जाती। दोनों को जोड़ दो तो 6 दूनी 12, 120 और 121/6 मिनट बन जाती। तो अब हम इसको ऐसे लिख लेते हैं बेटा। तो क्या करते हैं, जब भी कभी भी सेकंड आ जाए, कितनी भी हो, 10 सेकंड, 11 सेकंड, 12 सेकंड, 13 सेकंड, 50 सेकंड, 55 सेकंड, कुछ भी हो, 60 का भाग लगा के वो मिनट बन जाती हैं। और मिनट को मिनट में हम जोड़ सकते हैं। 31 सेकंड हो तो बेटा इतनी पिटाई करूंगा बेटा, 31 सेकंड हो तो 31/60 नहीं कर सकते? 31/60 मिनट बन गई, लो क्या दिक्कत आ रही है बेटा? 31/60 कर दो, मिनट बन गई, लो अब इसको जोड़ दो उसमें, ठीक। मान लो अगर यही 10 मिनट होती तो 10 मिनट में जोड़ दो, कितना बन जाएगा ये? 600, 631/60 60 नहीं हो जाएगा ये 600 हो गया, और ये 631/60 हो जाएगा, ये मिनट बन जाएंगी। क्या दिक्कत आ रही है बेटा? आप ये जोड़ना घटाना नहीं जानते? ये जोड़ना घटाना तो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, ये तो बड़ी सिंपल सी बात होती है, ठीक। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो जब भी सेकंड आपके सामने आए, उनको मिनट बना लो। तो ये सवाल जो बनेगा वो ये बन जाएगा 4:10.5, 10.5 मिनट बन जाएगी बेटा मिनट, ये मिनट बन जाती हैं। तो 30 सेकंड को मतलब 0.5 आधी मिनट होगी, आधी मिनट हमने जोड़ दी तो 10.5 हो गया, 10.5 हो गया।
समझने की कोशिश करोगे तब समझ में आएगा बेटा, ठीक है। थोड़े से लेवल में पहुंचते हो, सिंपल सवाल लिख दूं तो आप आसानी से कर लेते हो। लेवल से बच्चे समझने की कोशिश करो, ठीक है। समझा रहा हूं दोबारा से, कभी भी सेकंड आएंगी, दोबारा समझा रहा हूं, तो 60 का भाग लगा देना, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं बच्चे? 60 सेकंड होती हैं। तो जब भी कभी भी सेकंड आएंगी तो उसमें 60 का भाग लगा के मिनट बन जाती हैं। तो 30 सेकंड थी, 60 का भाग लगाओ तो ये 1/2 हुआ, यहां करके दिखा दिया बेटा। 60 का भाग लगाया, 1/2 हुआ। 1/2 का मतलब 2 का भाग 1 में लगाएंगे तो बेटा 0.5 हो गया। तो 10.5 कितना हो गया? 10.5। तो हमने डायरेक्ट 10.5 लिख दिया है। सॉल्व कर लो, ये 10.5 होगा। 4 का मतलब कितना होता है सर? ये 20 होगा। दोनों का अंतर कितना होगा? 10 और 10.5 का अंतर हो जाएगा बेटा हमारा 9.5। 9.5 होगा। 9.5 इंटू बेटा कितना कर दो बेटा? 6 गुणा वैल्यू कितनी बनेगी? 6 पंजे 30, 3 गया, 54 और 30 57, 57.5 बन जाएगा बेटा। 57.5 बना। अब मिनट वाली वैल्यू 20 ज्यादा है या 10.5 ज्यादा है? हम बोलेंगे सर 20 ज्यादा है। तो घंटे वाली वैल्यू ज्यादा होने पर साइन क्या लगता है सर? प्लस लग जाएगा। मिनट का आधा, तो 10.5 का आधा कितना हो जाएगा बेटा? 5.25 हो जाएगा। भाग लगा दो बेटा 2 का, 2 का भाग लगाएंगे, 10.5 का आधा 5.25 हो जाएगा। जोड़ दो, 57 और 5 कितना हो गया? 62.25। यही इस सवाल का आंसर है। खत्म सवाल। ये बनेगा बेटा 62.25 बनेगा, 62.25। क्लियर बच्चे? सेकंड वाले क्वेश्चन बेटा आपकी नॉलेज के लिए बता दिए, एग्जाम में नहीं पूछेगा, मेंस में पूछ भी सकता है। नॉलेज के तौर पे मैंने आपको बता दिया है कि मैंने क्या बोला, कुछ भी पूछ ले फर्क नहीं पड़ता। अगर बाई चांस सेकंड वाला सवाल बन भी जाए तो आपको निकालने का प्रोसेस आना चाहिए, इसलिए सवाल करा दिया है। लेकिन अब तक एग्जाम में नहीं पूछा गया, लेकिन मेंस वाले मेंस में पूछ भी सकता है। प्री में तो खैर नहीं पूछेगा, इतना टफ सवाल प्री में नहीं पूछेगा। तो मेंस में अगर पूछ भी लेगा तो अगर आपको पता होगा तो वहां दिक्कत नहीं हो सकती, आप आसानी से निकाल सकते हो। रवि कुमार बघेल 12-25 का क्या दिक्कत आ रही है बेटा? 12-25 सिंपल वैल्यू है। ये सिंपल सिंपल सवाल नहीं करोगे बेटा, फिर मैं एलकेजी लिखना शुरू कर दूंगा। 12:25 पर इसमें क्या दिक्कत आ रही है बेटा? सारे बच्चे जल्दी से सॉल्व कर देना इसको। ये कितना हुआ बेटा? 25, और ये कितना है बेटा? 0। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा? 25 गुणा 6 कर दो तो 150 आया। माइनस के कितना कर दो? ये वाली वैल्यू ज्यादा है तो माइनस कर दो 12.5। जब 12.5 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा बेटा? 137.5 बचेगा। सही तो है, क्या दिक्कत आ रही है इसमें बेटा? रवि कुमार बघेल क्या दिक्कत आ रही है इसमें? कर लेंगे सारे बच्चे। एक अगला सवाल, एक अगला सवाल सेकंड का कराऊंगा। मैं चाहूंगा सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कर दें। क्वेश्चन कह रहा है 6:20 और 20 सेकंड है, कितने डिग्री का एंगल बनेगा? जल्दी से बता दो बेटा। 6:20 कितने डिग्री का एंगल बनेगा? इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताएंगे। 6:20 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 6:20 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा? सारे बच्चे बेटा जल्दी से बता दो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बता दो बेटा। छह बजकर, जरूरी नहीं पॉइंट में बेटा, फ्रैक्शन में भी वैल्यू छोड़ सकते हो, फ्रैक्शन में भी वैल्यू छोड़ सकते हो, ठीक है।
20 सेकंड को मिनट कैसे बनाएंगे बेटा? 20 सेकंड को मिनट कैसे बनाएंगे? 20 में लगा दो 60 का भाग, तो वैल्यू बनेगी भी 1/3 मिनट। ये 1/3 मिनट हो गई, तो 20 में 1/3 जोड़ दो, तो 20 प्लस 1/3 मिनट कितना हो जाएगा? 61/3 हो जाएंगी बेटा, ठीक है। यही बनेगा, 3 गुणा 20 करो, 20 या 60 और 61/3। हम ये कह सकते हैं इस सवाल को कि 6:61 पे सवाल पूछ रहा है। 61/3 पे सवाल पूछ रहा है, सवाल आपका ये है, ठीक। मैंने क्या बोला, जितनी उल्टी सीधी वैल्यू लिखोगे उतना ही सवाल पॉइंटों में चलता चला जाएगा। तो सेकंड वाले सवालों में बस यही है कि पॉइंट में कहानी घूमेगी, बस और कुछ नहीं है। आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी बस, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी तो सिंपल केस होता है, बाकी तो आप करना जानते हो किस तरीके से करते हैं, ठीक है। दोनों का डिफरेंस लगा दो। इन दोनों का जब डिफरेंस लगाने जाऊंगा तो 6 का और उसका डिफरेंस करेंगे बेटा, कितना बनेगा? 6 का मतलब कितना होगा बेटा? 30 मिनट। और इसका मतलब तो ये तो मिनट है ही 61/3 मिनट। अब इन दोनों का डिफरेंस लगा दो, तो 30 इंटू 30 कितना हो गया? 90। 90 माइनस 61 करूंगा बेटा, कितना बनेगा? ये 31। तो जो दोनों का डिफरेंस आएगा वो 31/3 आएगा। चेक कर लो बेटा, फ्रैक्शन में वैल्यू घूमती रहेगी। 30 या 90 में से 61 गया, कितना बचेगा बेटा? सॉरी, 29 बचेगा बेटा। ये 29 बचेगा, 29/3 होगा ये 29/3 होगा, 61 नहीं होगा बच्चे, 29/3 होगा। क्लियर? अब 29/3 में कितने का मल्टीप्लाई कर दो बेटा? 6 का, ठीक। 3 से कितने बार कट गया? 2 बार। वैल्यू कितनी बनी? 29 दूनी 58 डिग्री, ये बन गया 58 डिग्री। ये वैल्यू ये वाली हमेशा ज्यादा होगी, अगर ये ज्यादा होगी तो साइन क्या लगेगा बेटा? प्लस। प्लस कर दो मिनट का आधा, तो 61/3 का आधा करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। तो 61 कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, तो 61/6 ये हम जोड़ देंगे, इसका ये करेक्ट आंसर बन जाएगा। यही इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर बच्चे? तो ये कॉन्सेप्ट से आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आनंद कुमार झा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो कहानी कुछ इस तरीके से बनती जाती है। ये सवाल एग्जाम में देखने को आपको नहीं मिलेंगे, मुझे भी पता है बेटा, ये नहीं मिलेंगे, लेकिन बच्चों को पूछने की आदत होती है, कुछ बच्चों को जज करने की आदत होती है कि सेकंड आ जाए तो सर क्या होगा, मिनट आ जाए तो क्या होगा। तो मिनट वाले कॉन्सेप्ट तो नॉर्मली हर टीचर करा देता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहीं पर भी जाओगे, किसी से भी पढ़ोगे तो मिनट वाले क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल जाएंगे। किसी बुक में भी पढ़ोगे तो वहां पर भी आपको निकल आते हैं बेटा, ठीक है। लेकिन अगर कहानी सेकंड में भी बन जाए तो भी डरने की बेटा कोई बात नहीं है, सेकंड की कहानी भी बनेगी। तो बस कुछ नहीं करना, कॉन्सेप्ट जो सीखा है उसी कॉन्सेप्ट से कर देंगे बेटा। सेकंड को मिनट में जोड़ लो और आंसर बेटा निकलता चला जाएगा। अब भाग जब नहीं जा रहा तो जरूरी नहीं डिवाइड लगाने की कोशिश करो, फ्रैक्शन में वैल्यू चलने दो, चाहे पॉइंट में वैल्यू चले या फ्रैक्शन में वैल्यू चले, बात एक ही होती है बच्चे, ठीक है। बात एक ही होती है। क्लियर? आगे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जिन्हें आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक। सेकंड वाले कुछ सवाल मैं आपको आज HW में दूंगा, उन्हें सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्लियर? कुछ बच्चे कह रहे हैं सर रिपीट, बेटा कुछ नहीं करना, 20 में 60 का भाग लगा दो, ये मिनट बन जाती है, ये मिनट बन जाएंगी। इसका मतलब कितना हो गया बेटा? ये 1/3 हो गया, 1/3 इसमें जोड़ लो तो 20 से 60 और 61/3 हो जाएगा। तो ये सिंपल सी कहानी ये बनानी थी, हमें मिनट बनानी थी। 61/3 ये 6 का मतलब 30, ये 61/3, ये दोनों का डिफरेंस लगा दो, तो 30 में से ये माइनस नहीं कर सकते, ये अलग से करके दिखा देता हूं। 30 माइनस 61/3, 30 दिया कितना हो जाएगा? 90 माइनस 61/3, माइनस करूंगा कितना बटेगा? 29/3, तो 29/3 लिख दिया, गुणा 6 होगा ही, 3 से 6 2 बार, 29 दूनी 58 आ गया। 61/3 का आधा करूंगा, तो 61/3 का आधा मतलब होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 61/6। 61/6 ही होगा, जोड़ देना, आंसर आ गया, खत्म सवाल। ये कॉन्सेप्ट सीखो। क्लियर? कुछ पॉइंट दे रहा हूं जिन्हें घर से करेंगे बेटा, कुछ सवाल दे रहा हूं ऐसे, कुछ खूबसूरत से सवाल जिनको बेटा इसी तरीके से निकालेंगे। मैंने लिखा बेटा 8:30 30 सेकंड पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा? पहला क्वेश्चन।
2 सवाल दूंगा सेकंडों वाले। अगला सवाल दिया मैंने 10:20 और 15 सेकंड पे कितने डिग्री का एंगल बने। ये 2 सवाल सेकंडों वाले, आप बेटा ये HW में रहेंगे, ये HW में रहेंगे। ये सवाल आपके प्रॉपर लग जाने चाहिए बेटा। सेकंडों की कहानी भी अगर आपके एग्जाम में कभी पूछ भी ले या कोई भी आपसे पूछ भी ले तो आप बेटा वहां फंसेंगे नहीं, वहां पर आप बेटा फंस नहीं सकते, आपका आंसर फिर भी निकलना चाहिए। 14:59 का मतलब बेटा 2:59 कर लो, 2:14 का मतलब 2 हो जाता है बेटा, ठीक है। तीसरा सवाल अगर मैं लिख दूं 12:02 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, अगला सवाल। चौथा सवाल अगर मैंने लिख दिया बेटा 1:05 पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, अगला सवाल। अगला एक सवाल मैंने और दे दिया बेटा 12:01 पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, अगला एक सवाल और दे दिया। यहां कुछ सवाल और लिख देता हूं 6 एक अगला सवाल और दे देता हूं बेटा, मैंने आपके सामने लिख दिया एक सवाल बनेगा बेटा यहां से, एक क्वेश्चन बेटा कभी भी आ सकता है क्लॉक का। क्लॉक और कैलेंडर ये 2 टॉपिक बच्चा ऐसे हैं जो जो टाइम टेकिंग सवाल है, मतलब इनमें टाइम लगता है, बड़े टॉपिक है तो बड़े टॉपिक है, टाइम तो लगेगा, लेकिन क्वेश्चन एक ही बनता है। आप चाहोगे यहां से 2-3 क्वेश्चन आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लास की टाइमिंग बच्चे लेट नहीं हो सकती, क्लास की टाइमिंग बेटा अभी 11 बजे ही रहेगी, ये टाइमिंग नहीं हो सकती बेटा चेंज, ठीक है। आपको 11 बजे आना पड़ेगा। एक सवाल और दे देता हूं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है 12:16 पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा। और लास्ट एक 7वां सवाल 12:52 पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा। ये सारे सवाल लगा लेना, इसमें सारा कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो जाएगा। और मुझे इतना पता है कि जितना कॉन्सेप्ट मैंने आज को आपको एंगल वाले क्वेश्चन में समझा दिया बेटा। इंग्लिश की क्लास कब है, इंग्लिश की क्लास बेटा आज लगेगी प्रॉपर। टाइम टेबल सभी बच्चों के पास होगा और टाइम टेबल के हिसाब से आज इंग्लिश की क्लास प्रॉपर होगी बेटा, ठीक है। इंग्लिश की क्लास प्रॉपर होगी। तो रीजनिंग की क्लास में आपने एंगल वाले सारे क्वेश्चन समझ लिए होंगे। इस कॉन्सेप्ट से बेटा ये सवाल तो आपने एक सेकंडों वाले किसी किताब में भी नहीं देखे होंगे। ये वो क्वेश्चन है बेटा, अब किसी भी लेवल का पेपर में जाके बैठ जाना, सेकंड वाला सवाल किसी भी लेवल का कोई भी पूछ लेगा, तो आप इस क्लास के बाद क्वेश्चन एंगल वाले क्वेश्चन में कभी फंस नहीं सकते और आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं बेटा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपके प्रॉपर तरीके से करा दिए। एंगल वाले क्वेश्चन में अब किसी भी बच्चे को किसी तरीके की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर सवाल मैंने करा दिया, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा जो आप नहीं कर सकते थे। आपके माइंड में, आप आज की क्लास में आपने देखा होगा कि आपके माइंड में जो भी आया आपने वो पूछा और हमने उस क्वेश्चन को उसी तरीके से सॉल्व किया। तो मेरा कहने का मतलब है टाइमिंग तो बेटा कोई भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि कुछ गिने चुने 4-5 सवाल ले लिए उनको करा दिया और आंसर क्वेश्चन खत्म हो गया, टॉपिक खत्म हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके माइंड में जो आए उसे सोचो, हर उस क्वेश्चन का भी आंसर निकलेगा जो आपके माइंड में आएगा, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन बेटा इसी तरीके से लगेंगे, तो एंगल वाले क्वेश्चन सारे समझ लेना। आज की क्लास में इतना ही कराऊंगा सर, आज पॉलिटी की क्लास होगी बेटा, पॉलिटी की बेटा पॉलिटी और हिस्ट्री की क्लास 30 तारीख से होंगी, ठीक है। ठीक, कल भी अनाउंसमेंट हुआ होगा और आज भी बता देता हूं, जो पॉलिटी और हिस्ट्री की क्लास होंगी बच्चे वो 30 तारीख से होंगी, ठीक है। बाकी इंग्लिश की क्लास आज होगी, है ना, इंग्लिश की क्लास आज होगी और पॉलिटी और हिस्ट्री की क्लास 30 तारीख से आपकी रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक। तब तक आपकी रीजनिंग और मैथ की क्लास चली रही है, इंग्लिश की क्लास आज से स्टार्ट हो जाएगी। तो पॉलिटी हिस्ट्री को 30 से पढ़ेंगे बेटा, ठीक है, 30 को बेटा, बिल्कुल, हाँ। क्लियर बच्चे? मंडे को कौन सा टॉपिक, मंडे को बेटा मंडे को देखते हैं, कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ भी पढ़ लो, पूरा सिलेबस कराना है। इस बात का बेटा वादा है कि जिस दिन एग्जाम होगा
एग्जाम से 1 वीक पहले, 1 वीक पहले आपको कंप्लीट सिलेबस करा दिया जाएगा, कंप्लीट सिलेबस करा दिया जाएगा। और आपका एग्जाम सितंबर अक्टूबर में है, सभी बच्चों को पता भी होगा, तो टारगेट उसी के लिए चल रहा है बेटा, उसी को टारगेट करते हुए सारे टॉपिक कवर करा दिए जाएंगे आपके। और 1 हफ्ते पहले कंप्लीट कराने के बाद में प्रैक्टिस भी प्रॉपर तरीके से आपकी करा दी जाएगी, ठीक है, प्रैक्टिस भी प्रॉपर तरीके से करा दी जाएगी, टेंशन फ्री रहेंगे। और टारगेट सभी बच्चों ने हमने कल ही सेट कर लिया था बेटा, रीजनिंग का टारगेट सभी बच्चों को पता होगा, सीजीएल में 25 में से 25 क्वेश्चन का स्कोर बनना चाहिए, ये प्री का टारगेट, ये अपने दिमाग में सारे बच्चे फोटो खींच लेंगे, ये फोटो हमेशा रहना चाहिए, एक भी क्वेश्चन किसी भी शर्त पे गलत नहीं होगा। अगर आपके 24 क्वेश्चन भी निकल रहे हैं तो एक क्वेश्चन पे बेटा काम करना शुरू कर दो, ये फ्री के नंबर होते हैं, गिफ्टेड नंबर होते हैं, यहां कमी नहीं होनी चाहिए, आपका 25 में से 25 स्कोर बनना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं बेटा, सारे सारे आंसर निकाल लेना, एक क्वेश्चन का आ गया अच्छी बात है, आप सारे क्वेश्चन इसी तरीके से निकाल लेंगे। बाकी अगली मुलाकात कल होगी, ठीक, आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट मुलाकात बेटा मंडे को होगी। अब तो इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन मैंने कुछ क्वेश्चन दे दिए हैं, बाकी कुछ क्वेश्चन आपके पास भी होंगे, वहां से सारे क्वेश्चन लगा लेंगे। मिलते हैं बेटा मंडे को, थैंक यू सो मच।